हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे लवण का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। क्लास 10 से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं दोस्तों। अगर आप इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आज आप लोगों को हम बताएंगे कि लवण का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। लवण का वर्गीकरण, हेडिंग बना लीजिएगा, लवण का वर्गीकरण। दोस्तों लवण का वर्गीकरण निम्न रूपों में किया गया है। पहला जो है दोस्तों सामान्य लवण है। क्या है दोस्तों? सामान्य लवण है। दूसरा है आपका अम्लीय लवण। अब भैया जब अम्लीय होगा तो क्षारीय जरूर आएगा, कहीं कि हम लवण पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्षारीय लवण। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? द्विक लवण। जिनमें दो लवण उपस्थित होते हैं वो द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है भैया, क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। अगला आ जाइए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मिश्रित लवण। मिश्रित में बहुत सारे लवणों को मिला करके मिश्रित लवण बनाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद होता है दोस्तों जटिल लवण। अब भाई हर चीज में कठिनाइयां एक होती हैं, इनमें भी है। ठीक है ना। आर्हेनियस जी यही थोड़े कहते कि आप आसानी से कोई भी चीज हासिल कर लीजिए, वो एक जटिलता भी इसमें डाल दिए, तो जो जटिल लवण हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे यौगिकों को आपस में जोड़ दिए, बस वो क्या हो गया? जटिल लवण हो गया। जैसे आपका फिटकरी है, ठीक है ना, वो जटिल लवण के अंतर्गत आता है। ठीक है भैया। अब देखते हैं इसमें सामान्य लवण क्या होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। बताते हैं आप लोगों को सामान्य लवण के बारे में। ठीक, देखिए अब यहाँ पर दे रहा है सामान्य लवण क्या होते हैं। वे लवण जिनके अणु हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सी आयन नहीं देते हैं, ये किसी अम्ल के अणु से हाइड्रोजन आयन के पूर्ण विस्थापन से बनते हैं, तो ऐसे लवण क्या कहलाते हैं दोस्तों? सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे आप लोगों को हम बता दें यहाँ पर दोस्तों कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है दोस्तों? CaO की जब हम क्रिया कराते हैं, किससे दोस्तों? तो हाइड्रोजन सल्फेट से, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से। H2SO4 से जब हम कराते हैं तब ये आपका दे देते हैं कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट कैल्शियम से क्रिया कर लेता है दोस्तों, और प्लस क्या देता है? जल दे देता है, जल का निर्माण कर देता है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगर मान लिया जाए जिंक की क्रिया हम लोग HCl से कराते हैं, अम्ल से कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या देता है दोस्तों? जिंक क्लोराइड बना लेता है। जिंक ऑक्साइड होगा दोस्तों। जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब हम HCl से करा लेते हैं तो ये कर देता है यहाँ पर दोस्तों आपका जिंक क्लोराइड प्लस H2O दे देता है निर्माण में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? सामान्य लवण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। कैसे हम इसको पहचानेंगे दोस्तों सामान्य लवण को? तो कह रहा है यहाँ पर कि वे लवण जिनके अणु हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सी आयन नहीं देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्सी आयन और हाइड्रोजन आयन नहीं दे रहे हैं दोस्तों, दोनों में हाइड्रोक्सी आयन OH और H आयन नहीं दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस वजह से हम लोग इसकी पहचान आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामान्य लवण। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे दोस्तों अम्लीय लवण के बारे में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर अम्लीय लवण क्या है? किसी अम्ल के अणु हाइड्रोजन आयनों के आंशिक विस्थापन से, आंशिक का मतलब दोस्तों बहुत थोड़ा सा, ठीक है, हाइड्रोजन आयनों के आंशिक विस्थापन से बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को हम बता दें यहाँ पर कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है। क्या दोस्तों? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट सोडियम हाइपोफॉस्फेट है, सोडियम हाइपोफॉस्फेट है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से आपका दोस्तों है पोटेशियम, ये K2PO4 ETC। ठीक है दोस्तों, एक्सेट्रा। यानी कि ये क्या करते हैं दोस्तों? बहुत अल्प मात्रा में हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? त्यागते हैं। ठीक है ना, तो इनके आंशिक रूप से विस्थापित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आंशिक रूप से बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन को विस्थापित कर देते हैं, तो ये लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। अब आपको हम बताएंगे दोस्तों क्षारीय लवण। ठीक है दोस्तों, क्षारीय लवण के बारे में हम जानेंगे। क्षारीय लवण क्या होता है? कह रहे हैं दोस्तों कि किसी क्षारक से हाइड्रोजन अणु से OH हाइड्रोक्सी आयनों के आंशिक
विस्थापन से बनने वाला लवण क्षारीय लवण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्सी आयन के विस्थापित करने से, आंशिक रूप से जब हाइड्रोक्सी आयन विस्थापित कर देता है तो इससे बनने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, लवण क्षारीय लवण कहलाता है। जैसे आप लोगों को हम बता दें, कॉपर हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, HCl से कराते हैं, अम्ल से करा देते हैं, तो ये बना लेता है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड क्लोरीन प्लस ये हो जाता है आपका H2O बाहर कर देता है। क्लोरीन से ये अभिक्रिया कर लेता है दोस्तों। ठीक है, क्या कर लेता है, क्लोरीन से ये अभिक्रिया कर लेता है, और क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या कर लेता है दोस्तों, CuOH और Cl बना लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय लवण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, क्षारीय लवण के नाम से जानते हैं, और ये प्लस आपका जल रहता है। अब दोस्तों आपको हम बताएंगे कि द्विक लवण क्या होते हैं, द्विक लवण के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए द्विक लवण क्या होते हैं, जिनमें दो लवण एक साथ उत्पन्न पाए जाते हैं वो द्विक लवण कहलाते हैं। कह रहा है कि द्विक लवण के अणु में एक ही प्रकार के अम्लीय आयनों के साथ दो भिन्न क्षारीय आयनों के संयोग से बने अणु होते हैं। इनमें से प्रत्येक अणु स्वतंत्र लवण हो सकते हैं। तो इस प्रकार के लवण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, द्विक लवण कहते हैं। जैसे आप लोगों को हम बता दें क्या है दोस्तों, पोटेशियम फिटकरी जिसको हम लोग कहते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसको आप क्या कहते हो दोस्तों, इसको आप क्या कहते हो, इसको कहते हैं, कहा जाता है दोस्तों पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, या इसके दूसरे नाम से जानते हैं पोटास एलम, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पोटास एलम भी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग थोड़ा सा है, बोल दे रहे हैं सही से, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसी तरह से दोस्तों जैसे इसमें देख लीजिए, पोटेशियम सल्फेट है, एल्युमिनियम है, सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट है और जल है। ठीक है, ये दो लवण है, द्विक लवण इसमें कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट द्विक लवण है। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरह से आप लोगों को दूसरा बता दें, आयरन सल्फेट FiSO4 NH4 का ट्वाइस, आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट 6H2O है। ठीक है दोस्तों, इसको आप बोलते हो इसको बोला जाता है कि फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, फेरस अमोनियम सल्फेट इसको बोला जाता है। इसमें भी फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट क्या है दोस्तों, द्विक लवण है। ठीक है, तो ये है आपका द्विक लवण, जिसमें दो प्रकार के लवण पाए जाते हैं, वो द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे, देखिए सिंपल रूप में आप लिख सकते हैं कि जिसमें दो प्रकार के लवण पाए जाते हैं उसे द्विक लवण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे दोस्तों अगला पॉइंट, मिक्स लवण क्या होते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, देखिए मिश्रित लवण क्या होता है, मिक्स सॉल्ट जिसको बोलते हैं दोस्तों। मिश्रित लवण वे अणु जिनमें केवल एक ही अम्लीय या क्षारीय मूलक से दो या दो से अधिक क्षारीय या अम्लीय मूलक संयोग करते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि वे अणु जिनमें केवल एक ही, या तो एक अम्लीय हो सकता है या एक क्षारीय होता है। जब एक अम्लीय लेंगे दोस्तों तो उसमें दो अम्लीय बनेगा, और दो क्षारीय, जब एक क्षारीय लेंगे तो उसमें दो क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के लवण को हम मिश्रित लवण के नाम से जानते हैं दोस्तों। जैसे में आप लोगों को हम बता दें, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम सल्फेट है। क्या है दोस्तों, सोडियम पोटेशियम सल्फेट है। उसी तरह से दोस्तों दूसरा है आपका सोडियम पोटेशियम फास्फेट। क्या है दोस्तों, सोडियम पोटेशियम फास्फेट है। उसी तरह से आपका है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड। क्या है दोस्तों, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्या है दोस्तों, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है दोस्तों,
OCl है, यहाँ पर ब्रैकेट में हम क्या दिए हैं, OCl दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि जटिल लवण क्या होते हैं, जटिल लवण के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जटिल लवण क्या होता है, वे लवण जो द्विक लवण होते हैं तथा दो सरल लवणों के विलयनों के मिश्रण के क्रिस्टलीकरण, मतलब कि जुड़ने की क्रिया को हम क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलीकरण से बनते हैं, परंतु विलयन में आयनीकृत होकर सरल आयन तथा जटिल आयन देते हैं, जटिल लवण कहलाते हैं। क्रिस्टलीकरण का मतलब दोस्तों, क्रिस्टल मतलब ठोस होता है, जुड़ जाना होता है, करण कर दिए तो उसको तोड़ दिए, होकर क्या कहते हैं दोस्तों, जलीय विलयन में आयनीकृत होकर सरल आयन देते हैं। जैसे आप लोगों को हम बता दें दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अगर मान लो तोड़ देते हैं तो ये पोटेशियम प्लस आयन प्लस फेरोसाइनाइड में टूट जाता है। क्या होता है दोस्तों, फेरोसाइनाइड में टूट जाता है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा आपका एग्जांपल है दोस्तों, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। क्या है दोस्तों, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, इसको जब तोड़ा जाता है दोस्तों तो सोडियम धन आयन प्लस अर्जेंटोसाइनाइड माइनस आयन में टूट जाता है। क्या होता है दोस्तों, माइनस आयन में टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड बोलते हैं। ये सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड है यहाँ पर, और ये अर्जेंटोसाइनाइड है दोस्तों, सोडियम धन आयन में टूट जाता है। उसी तरह से ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ये पोटेशियम और फेरोसाइनाइड में टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों बनाने में वीडियो को। इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब का बटन दबाएं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। अगर आप इससे पहले नहीं पढ़ चुके हैं दोस्तों तो एक लेसन हम खत्म कर दिए हैं, उसको हमारे प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं आप लोग। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।